गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक हम पढ़ चुके थे दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्म का मन एक सा होता है, ऐसा उन्होंने उन महिलाओं से कहा। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडाफोड़ हो गया। यानी सबको पता चल गया कि यहाँ पर ये लड़का सोया हुआ, यानी लेखक सोया हुआ है। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध पिला दूं? हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो, यानी लड़के के मुंह क्यों लग रही हो, मतलब इस बच्चे के साथ क्यों ऐसा कर रही हो। इस तरह से उन्होंने सबको डांट मार के चुप करा दिया। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। यानी दादी माँ किसी भी परिस्थिति में उनको बचा लेती थी। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का बात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार में उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे बेचकर अपने पीछे जाने की झूठी बातें कहा करते थे। मतलब पहले ऐसे कहते थे कि तुम जाओगी तब मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले ही दादा चले गए और दादी जो है वो इस संसार में अकेली रह गई, इसलिए उनको सारी चीज़ें धोखा मालूम होती थी, झूठी लगती थी। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी भंडाफोड़ कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो नहीं थी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। यहाँ पर 1 मिनट में रुकूंगी। दादी माँ जो है वो अक्सर उदास रहा करती थी। ये पहन लिया मैंने। दादी माँ अक्सर, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। माघ के दिन थे, यानी माघ का महीना चल रहा था। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी। मतलब पाला यानी जो ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हड्डियों तक भी कांप जाती हैं हमारी। तो इस तरह का मौसम हो रहा था। शाम को मैंने देखा दादी माँ कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? ऐसे दादी माँ ने लेखक को कहा। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गईं। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने हैं के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी मैं तो अभी जिंदा हूँ। दादा ही तो गए हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इस तरह से वो अपने मन में सोचते हुए उसको ये बात बोल रही है। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने उसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछे सब सोच लेते थे बेटा। यानी इस समय जो प्रॉब्लम चल रही है दादा के जाने के बाद में, घर में खाने पीने को नहीं है ना, और जो संपत्ति है वो थोड़ी सी ख़त्म होती जा रही है। तो अब इस समय ऐसी स्थिति हो गई कि दादी को अपने कंगन अपने बेटे को देने पड़े। सचमुच मुझे दादी माँ
इस वाले पेज पर आ गए। सचमुच मुझे दादी माँ साफ ब्रश देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ा आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाँख फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मन बार बार अपने से पूछ ही बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? इस तरह से लेखक को अपनी दादी माँ की बहुत सारी बातें याद आईं और अब उसको लग रहा था कि जो दादी माँ है वो उसके ख्वाबों में आ गई थी, तो इसलिए उसको लग रहा था क्या सचमुच दादी माँ चली गई है। ऐसा हुआ है, विश्वास नहीं कर पा रहा था कि दादी माँ इस दुनिया में नहीं है। ये आपका पाठ पूरा हो गया। थैंक यू।